जब इमाम साहब को 200, 500, 400 से दिक्कत है तो वो कुछ और क्यों नहीं कर लेते हैं, इसी पे काहे निर्भर हैं? उर्फी भाई एक बात बताइए, पूछिए। आपने परसों हमको समझा दिया इतना सारा, आपकी बात तो समझ में आई, ठीक है, लेकिन एक चीज ये बताइए, जब इमाम साहब को 200, 500, 400 से दिक्कत है तो वो कुछ और क्यों नहीं कर लेते हैं, इसी पे काहे निर्भर हैं? अच्छा, तो आप एक काम करिए। जी बताएं। जैसे कारोबार आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इमामत भी कर लीजिए। ठीक, अपना कारोबार भी संभालिए प्लस इमामत भी संभालिए, लेकिन याद रखिएगा 5 वक्त की नमाज में टाइम पे मुसल्ले पे मिलिएगा। ठीक, और महल्ले में जितने बच्चे हैं जो कुरान नहीं पढ़े हैं उनको कुरान पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि दीन का काम है। तो सब इमाम साहब का। हाँ, अभी बात सुनिए। महल्ले में किसी की यहाँ मैयत हो जाएगी, उसके जनाजे पे टाइम पे पहुंचिएगा उसकी नमाज जनाजा के लिए। ठीक, किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होगी, कान में अजान कहने टाइम से पहुंच जाइएगा। सब इमाम साहब का काम। अरे इमाम साहब का काम है। इमाम साहब जब यही करेंगे भाई, वो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ाएं, ठीक, टाइम पे मुसल्ले पे आए, उसके बाद नमाज के बाद वो महल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाएं, ठीक, उसके बाद पूरा दिन उनका इसी में निकल जाए, तो आप एक बात बताओ, इमाम साहब रोटी कहाँ से खाएं? अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर इमाम साहब कोई कारोबार कर लेंगे तो क्या वो अपनी नमाज नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। तो फिर जैसे वो अपनी नमाज पढ़ेंगे तो ऐसे इमामत कर ले मस्जिद में। तो आप पढ़ते हो 5 वक्त की नमाज? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। जमात से पढ़ते हैं? 5 वक्त जमात में हाजिर रहते हैं? नहीं, कभी कभी जमात जो है तर्क हो जाती है। क्यों तर्क हो जाती है? अरे कभी मार्केट में हुए, कभी कहाँ हुए, इस वजह से जमात। यही तो बात समझाने का मतलब है कि इमाम, आप ये कह रहे हो कि इमाम कारोबार कर ले, ठीक, जब इमाम कारोबार करेंगे तो कभी कभी वो भी कारोबार में कहीं फंस गए, टाइम पे जो है मुसल्ले पे ना आ पाए, तो अब जब इमाम किसी भी नमाज में अगर कभी इमाम थोड़ी देर लेट हो जाता है तो कितने नमाजी ऐसे हैं जिनका मुंह बन जाता है कि इमाम साहब अभी आए क्यों नहीं, इमाम साहब लेट क्यों हो गए हैं? तो इसीलिए एक खास बंदे को चुना जाता है कि आपकी ये ड्यूटी है, वो 5 वक्त टाइम से नमाज पढ़ानी है, और जो उनको तनख्वाह मिलती है वो नमाज पढ़ाने की नहीं मिलती है, वो तनख्वाह उनको ड्यूटी की मिलती है, ड्यूटी की। आई बात समझ में? बाकी तो हम भी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, आप भी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम के कांधों पे ये बोझ होता है कि हम अगर रात में 3 बजे कहीं किसी फंक्शन से आए हैं, किसी की शादी में गए थे, किसी का निकाह पढ़ा करके आए हैं, या किसी भी काम से गए थे, रात में 3 बजे भी अगर आए हैं, बिस्तर पे लेटे हैं, ठीक है, तो उसके बावजूद उसको ये फिक्र होती है कि हमें सुबह फजर की नमाज में मुक्तदियों के आने से पहले मुसल्ले पे मौजूद होना है, क्योंकि हमें नमाज पढ़ानी है। कर लेंगे आप? नहीं हो पाएगा भाई। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि कारोबार कर लें? कहना आसान होता है, लेकिन उस चीज पर अमल करना आसान नहीं होता है।